आज का बैठक का मुख्य एजेंडा जो है बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ के द्वारा जो बैठक आहूत की गई है राज्य स्तरीय कोर कमेटी का। और ये राज्य स्तरीय कोर कमेटी का बैठक में बिहार के जितने भी संगठन से रिलेटेड प्रदेश पदाधिकारी और जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में आज इस बैठक में महासंघ गोप गुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद सर हैं और बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री हमारे साथ कृष्णनंदन जी। मैं सबको, हमारे दूर दराज से जितने भी आए सहपाठी भाई, हमारे मित्र, हमारे जिला पदाधिकारी, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, सबको हमारे तरफ से आज हार्दिक अभिनंदन है। और आज बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। विगत 10 साल 12 साल हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब अनुबंध पे कार्य किए और अनुबंध का कोई बेनिफिट नहीं कहीं मिला। एज ए प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारे पास बहुत मैसेज आता रहा कि सुरजीत जी, हम लोग कुछ आदमी हमारे 5 साल में, कुछ आदमी हमारे 10 साल में रिटायर करने वाले, तो बहुत बड़ा अहम मुद्दा था। जैसे हमारे अभी प्रभास जी ने बताया अपने मंतव्य में कि हम लोग जवानी खेप गए, मतलब अनुबंध की नौकरी में जवानी खेप गए। आज जब नौकरी हुई तो आज हम मात्र 10 साल नौकरी करेंगे। तो ये बहुत वाइटल मुद्दा है ये एमएससीपी और एसीपी का, यानी कि जो अनुबंध पे कार्य किए हैं उसको जोड़ करके एक एसीपी का एमएससीपी का लाभ मिला जाए, क्योंकि वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में काम करते थे। इसके पहले तो बहुत सरकार से बहुत दो हाथ करना पड़ा हमको, पीएमसीएच में 2 बार 3 बार हड़ताल करना पड़ा, विज्ञापन निकालने के लिए करना पड़ा। 18 साल बाद बहाली की गई। लैब टेक्नीशियन को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्या क्या परेशानी? लैब टेक्नीशियन को लेकर के पहली बात तो यहाँ हाई कोर्ट में लड़ा, सिंगल बेंच लड़ा, डबल बेंच लड़ा, सरकार एक भी कोई सुध नहीं लेती थी। लेकिन हमारे जितने सहपाठी भाई थे, हमारे जितने भी मित्रगण थे, हमारे जितने भी मतलब कि क्रांतिकारी लोग थे, हमारे साथ बखूबी निभाए। मैं सिंगल बेंच में भी अच्छा विनर रहा, डबल बेंच में भी विनर रहा और एक इंतरिम आदेश पर हमारे जितने भी अभी 1160 लैब टेक्नीशियन हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। उसमें एलपीओ 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार के अनुसार जो है ऑर्डर पास हुआ 6 दिसंबर 2023 को, और वही 6 दिसंबर 2023 को ऑर्डर पास हुआ। और फिर इस केस के ऑर्डर को लेकर के हमारे कुछ मित्रगण जो थे उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ ने एसएलपी किया, लगभग 6 एसएलपी किया गया है। और अभी विगत 1 साल से एसएलपी की सुनवाई होता चला रहा है, अब फाइनल स्टेज में है। हमारे तरफ से सीनियर एडवोकेट को रखा गया है, सम्मान वर्धन गौतम सर को भी रखा गया है, सदान फरासत सर को रखा गया है। आप एएनएम को भी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, बिहार सरकार से भी जीते, हाई कोर्ट से भी जीते, उसके बाद फिर क्यों चले गए? वहां भी यही कंडीशन था, वहां भी जस्ट लैब टेक्नीशियन का जैसा कैडर रूल था, वो लैब टेक्नीशियन का कैडर रूल था 2014 के बाद 15 में विज्ञापन निकाली गई थी। उसके बाद सरकार ने पता नहीं क्यों अमेंडमेंट्स रूल्स ला दिया है, फिर नया अमेंडमेंट्स रूल्स ला दिया हमारे में 2019 में, जस्ट सेम लैब टेक्नीशियन के अनुसार ही एएनएम में किया। एएनएम में भी जस्ट वही था, 2018 का कैडर रूल्स था, उस पर विज्ञापन 2022 में निकाला, देन उसके बाद 23 में फिर जो है नई अमेंडमेंट्स रूल्स ला दिया। तो यहाँ पे कंट्रावर्सी बात हो रही थी, बार बार सरकार ने इस तरह से रूल्स लाने के बाद हमारे पास जो विज्ञापन निकला था, अगर 2014 में बहाली होती तो इस तरह की बात नहीं होती जो हमको सुप्रीम कोर्ट देखना पड़ता। लैब टेक्नीशियन को यही कंडीशन था, अगर 2014 में बहाली होती तो आज अति मुद्दा भी नहीं आते, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं करते। अगर एएनएम में भी 2018 के बाद जो कैडर रूल में लिखा था, अगर उसी को सरकार ने इंप्लीमेंट करता तो आज ये कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। तो हम रियली बात, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, 2023 में क्लियर हो जाता एएनएम का बहाली भी, और 2015 से 16 में लैब टेक्नीशियन की बहाली भी क्लियर हो जाती। एक्चुअली ये सब सरकार का जो दोहरी नीति है ना, जिसके कारण आज ये दोनों केस अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन एक्चुअली हम अब दोनों केस पे आपको मैं बता दूं लगभग फाइनलाइज कंडीशन में है, और बहुत खुशी की बात है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच पे चल रही थी, एएनएम का चल रहा था, उन्होंने कैडर रूल्स की बात थी और वही बेंच पर आज लैब टेक्नीशियन का भी चला गया। दोनों सेम, अब दोनों एकदम सेम बेंच पे चला गया है, मतलब दोनों मुद्दा सेम था। एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है,
मतलब कि मैं उसको ओपन नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो जजमेंट जिन्होंने पास किया है उसमें उस जज साहब खुद थे और बहुत लार्जर बेंच की जजमेंट है। 5 जज उसमें मिलकर के उस जजमेंट को पास किए हैं। पहले जजमेंट रिजर्व था, आ गया। तो हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं देखा कि लैब टेक्नीशियन और एएनएम दोनों सेम है, इसलिए दोनों को एक बेंच पर जाकर के रख दिया है। अब उम्मीद है कि दायर कौन किए थे? दायर तो मैं ही किया था। एक्चुअली पहले मैं बता दूं, लैब टेक्नीशियन का दायर उन्होंने सुधीर कुमार महतो किया था और 2014 का रूल में, हाँ 2014 का रूल को उन्होंने फॉलो नहीं किया और हम लोग उस समय जाने नहीं, तो उन्होंने स्टे ले रखा था। स्टे ले रखा था तो फिर हम उस स्टे पे अपना भी इंटरवेन किया। इंटरवेन करने के बाद फिर मैं डबल बेंच पे गया, सरकार भी डबल बेंच में गई, तो हम डबल बेंच में विनर बने। उनके स्टे को खत्म हुआ और डबल बेंच में विनर होने के बाद अब हुआ कि नहीं 2000 जो 14 का कैडर रूल है उसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो 6 दिसंबर 2023 का जो आया ऑर्डर, अब उसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब हमारे तरफ से पहले बड़ी विडंबना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे ऑर्डर को चैलेंज किया वो आदमी हमको रेस्पोंडेंट ही नहीं बनाए। वो क्यों? पता नहीं उनके मन में क्या था। मेरे ऑर्डर एलपीए 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार से ऑर्डर पास है और सारे जितना भी एलपीए थे सब एलपीए 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार में टैग थे। मतलब कि इस केस का हीरो सुरजीत कुमार था। अब देखिए क्या हुआ कि उस चीज को हटा करके उन्होंने जो केस किया वहां जाकर के रेस्पोंडेंट हमको नहीं बना करके सरकार को बनाया, जबकि सरकार की एलपीए जो थी वो बहुत पीछे था। 400 समथिंग है, 372 से ऊपर है, 376 है, 412 है, इस तरह से 6 एसएलपी उन्होंने भी किया है वहां पे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या? अब सुप्रीम कोर्ट में है कि हमने अपने फाइट किया, हमारे जितने भी साथी थे उन्होंने अब हमको गौन जो किया तो हम उसमें थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाए और हमको लगा रियली बात वो लोग भी सीनियर एडवोकेट रखे थे, हम भी रखे और हम लोग एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन होता है आइए फाइल कराया और इसके बाद पहले रेस्पोंडेंट बनने के लिए हम लोगों ने अपना बहस कराया और साफ साफ गवई साहब ने जो जज थे उन्होंने साफ कहा कि सुरजीत कुमार इस केस में हीरो है तो आपने इसको रेस्पोंडेंट क्यों नहीं बनाया। अब उन्होंने क्वेश्चन किया, अब जितने भी एसएलपी वाले थे सब चुपचाप गए कि हमको तो स्लिप कर गया। वैसा कोई बात नहीं है। आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास ये है, ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट में साफ सुप्रीम कोर्ट लिख दिया है कि रेस्पोंडेंट नंबर 52 सुरजीत कुमार ही रहेंगे और एक्सेप्ट करना पड़ा कि इस केस का विनर, इस केस का हीरो सुरजीत कुमार ही थे, तो हम रेस्पोंडेंट बन गए। अब हमारी अधिकार को वहां से छीना जा रहा था कि जब रेस्पोंडेंट नहीं बनेगा तो हम काउंटर फाइल नहीं करेंगे। देखिए कितना बड़ा मतलब ये किया जा रहा था, मतलब कि हम काउंटर फाइल नहीं करेंगे तो हमारी अपनी बात वहां हम रख नहीं सकते हैं, तब पहले हमको रेस्पोंडेंट बनना था। आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया साफ साफ कि सुरजीत कुमार एज ए रेस्पोंडेंट हैं, 52 नंबर मेरा है और 72 नंबर जो है ना सरकार का है, तो सरकार भी रेस्पोंडेंट बन गया और सुरजीत कुमार भी बन गए, ठीक है। अब हमारी काउंटर फाइल हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार के तमाम जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से काउंटर फाइल 11/11/2024 को कर दी गई है और एक बीच में बड़ा र्यूमर फैलाया था लोग, एक और था मुद्दा कि कुछ चोर दरवाजे से लोग एलपीए में चले गए थे। एक्चुअली चोर दरवाजे से इसलिए मैं पहले भी बोला करता था, आज भी बोल रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने फर्स्ट बेंच पर कहीं इंटरवेन नहीं किया था और सेकंड बेंच पर उन्होंने जाकर केस कर रखा, कहीं नहीं किया था और सेकंड बेंच पे जाकर उन्होंने एलपीए कर दिया। अब एलपीए कर दिए तो उस एलपीए करने का अधिकार उनको नहीं था, तो उन्होंने जाना कि आगे वाले जो फ्रंट पे सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने 3 रख रखा है सीनियर एडवोकेट हमारे जो विपक्षी, उन्होंने साफ साफ इस चीज को हीट कर रहे थे। अब जो हमारे साथ जो त्रुटि था उसको हम पूरा करते चल रहे हैं, हमारे भाई साहब उसमें त्रुटि डालते चल रहे हैं, तो अब उनको सरकार ने साफ लिख दिया कि एलपीए 372 में जो थे, जो बोले थे कि हम भी एलपीए में हैं, हमको बीच में क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वो कोर्ट उनको खारिज कर दिया। मतलब कि एलपीए 372 में एक सुजीत नाम के लड़के थे, उनको खारिज कर दिया और एक्चुअली न जाने वो कैसे फील्ड छोड़ के भाग गए, फील्ड छोड़ के भाग गए। अब उनके साथ भी और थे लोग पिटिशनर, वो भी फील्ड छोड़ के भाग गए। तो आपके साथ कौन कौन पिटिशनर है? हमारे साथ सिर्फ हम हैं। हाँ हाँ, बीना जी का नाम आ रहा था। हाँ बीना जी एलपीए, वो तो एएनएम का केस है। हाँ वो एएनएम का केस है,
उसमें बीना जी भी अपना वहां लड़ रही हैं। क्या नाम था? जस्ट मेरा नाम सुरजीत कुमार हुआ, प्रदेश अध्यक्ष। और आज का मुख्य एजेंडा 3 है। एक है कि सुप्रीम कोर्ट के केस का निष्पादन, और मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का केस का निष्पादन बहुत ही अब जल्द होगी, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, इसलिए कि सारे के मंतव्य ले लिया गया है। एक उनके तरफ से जो है रिजॉइंडर डाला जाएगा, और नहीं तो अब फाइनल बहस पे चलेगी। 1 से 2 हेयरिंग में लैब टेक्नीशियन भी समाप्त होगा, और 1 से 2 हेयरिंग में एएनएम का केस भी समाप्त होगा, और दोनों सेम बेंच पे है। मेरा नाम सुरजीत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, लैब टेक्नीशियन सर। देखिए, संघ के अध्यक्ष ने सारी बात स्पष्ट कर दिया है। बड़ी लड़ाई के बाद लैब टेक्नीशियन लोग परमानेंट अपॉइंटमेंट हासिल किए, और जो परमानेंट अपॉइंटमेंट हासिल किए तो उसके पहले इन्होंने जो सेवा दिया, स्टैंड हम लोग का ये है कि पहले से हम जो बहाल हुए अनुबंध पर, तो वो परमानेंट वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में हमारी बहाली हुई, और बाद में विज्ञापन निकला बहाली का, तो हमारी बहाली हुई लड़ने भिड़ने के बाद ही हुई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने के बाद। तो जिस दिन से हमारी अस्थायी नियुक्ति हुई और जिस दिन से हम अस्थायी पद के विरुद्ध अनुबंध पर कार्यरत थे, इस पीरियड को आप काउंट कीजिए मेरी सेवा में, कंटिन्यूटी दीजिए, अकॉर्डिंगली पे स्केल दीजिए, ग्रेड वेतन दीजिए, और जो प्रमोशनल बेनिफिट होता है एसीपी एमएससीपी वगैरह वो दीजिए। लड़ाई का मुख्य मुद्दा यही है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ, सरकार भी एक बहाना ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो डिसीजन होगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी या ये लोग? नहीं पहले तो सरकार जो हारे वो गए, बाद में उन्होंने सरकार को पार्टी बनाया, सुरजीत को इन्होंने छोड़ दिया, सुरजीत उसमें इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डाले, अभी ये उसमें पार्टी बने हैं। लड़ाई चल रही है वहाँ न्यायपालिका के पटल पर, और जैसा कि बताया गया कि वो फेवर में ही जजमेंट आएगा और जल्द आएगा। तो जब जल्द आएगा तो हमारा जो लड़ाई का पॉइंट है कि हमारी सेवा की कंटिन्यूटी स्थापित कीजिए, हमारा ग्रेड वेतन दीजिए, जो एससीपी एमएससीपी का लाभ होता है वो दीजिए, और भी सारा चीज जो रेगुलर एम्प्लॉइज का है वो हमको दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर होने के बाद ये लड़ाई तेज होगी। ये सिर्फ मीटिंग हॉल तक नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों तक भी ये लड़ाई दिखाई पड़ेगी। रामबली प्रसाद, सम्मानित अध्यक्ष महासंघ।